हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, कोई भी एक एपी की सीरीज है, उसके अंदर थर्ड और नाइन्थ टर्म एपी के वो सीरीज के अंदर कितना है, 4 और -8 दे रखा है। ठीक है, अगर थर्ड टर्म होता है 4 और नाइन्थ टर्म उस सीरीज का होता है -8, तो फिर कौन सा टर्म होगा उस सीरीज का, कौन सा टर्म होगा उस एपी सीरीज का जो कि होगा 0। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है अपन को, इससे बेसिकली वो कौन सा टर्म है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो जो डेटा दे रखा है मैं एक बार आंसर में लिखता हूँ। क्या दे रखा है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी कितना दे रखा है, ये बेसिकली आपका दे रखा है 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी कितना दे रखा है, -8। यह दो डेटा दे रखा है। और बाद में क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये अपन को पूछा है। विच टर्म मतलब एन की वैल्यू अपन को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है एपी की 0, एपी की वैल्यू 0 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, nth टर्म। लास्ट टर्म अपन को दे रखा है 0, ऑलरेडी इसकी वैल्यू दे रखी है 0। अब एन की वैल्यू अपन को पता नहीं है, वो अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, अभी अपन सबसे पहले इन दोनों को कंसिडर करेंगे। अपन को फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और साथ में डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। अगर वो दोनों अपन को मिल गया ना, तो अपन इजीली नेक्स्ट इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन ये लिखते हैं, थर्ड टर्म इन एपी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a + 2d। ठीक है, जो कि वैल्यू दे रखी है 4। और नाइन्थ टर्म इन एपी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a + 8d। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -8 दे रखी है। अभी अपन सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, अपन को आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + 8d = -8, और क्या दे रखा है, a + 2d = 4 दे रखा है। अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये गेट्स कैंसल, 8 - 2 कितना बचा, 6d बचा। इफ साइंस आर सेम ऐड एंड पुट द सेम साइन, मतलब 8 + 4 12 हो जाएगा आपका। देयरफॉर ये हो जाएगा d = 12 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 - 6, 6 2 12। तो अपन को d की वैल्यू क्या मिल चुकी है, d की वैल्यू अपन को 2 मिल चुकी है। अभी अपन क्या करेंगे, अपन कोई भी ये जो इक्वेशन है उसको कंसिडर कर लेंगे। अपन उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन को a की वैल्यू मिल जाएगी। ये कैसे होगा, मैं ये कंसिडर करता हूँ, a + 2d = 4। तो इसके अंदर d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, a + 2 इंटू d क्या है, 2 = 4। ये हो जाएगा a ये हो जाएगा a + 4 = 4। तो ये प्लस है, जब ये यहाँ पे जाएगा, सॉरी अपना यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। इफ साइंस आर सेम ऐड एंड पुट द सेम साइन, तो यहाँ पे सेम साइन आ जाएगा, यहाँ पे सेम साइन आ जाएगा। तो अपना ये d = 2 नहीं होगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d = -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है ना, तो अपन को सेम साइन ही डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे प्लस डाल दिया था, तो अभी यहाँ पे +2 की जगह -2 आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा a प्लस ये कैसा है, a + 2 इंटू -2 = 4। मैंने वापस लिख लिया। इसको करते a + इंटू माइनस, -2 2 ज़ा 4 = 4। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे हो जाएगी, ये 4 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो माइनस है, जब ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। तो a की वैल्यू अपन को क्या मिली है, 8 मिली है। a की वैल्यू 8 हो गई और d की वैल्यू -2 हो गई, अपन को दोनों मिल चुके हैं। अभी अपन को सीधा क्वेश्चन में बोला है ना, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हम लिखते हैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, tn = a + n - 1 इंटू d। nth टर्म की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 0 बोल रखा है। a की वैल्यू क्या मिली अपन को, 8 मिली है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की तो अपन को फाइंड आउट करनी है, -1 एज इट इज आ जाएगा। d की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, इसको करते हैं, 0 = 8 प्लस इंटू माइनस 2n माइनस इंटू माइनस +2। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, पहले इसको करते हैं। 0 = ये क्या हो जाएगा, 8 + 2 कितना होगा, ये बेसिकली हो जाएगा आपका 10 - 2n। तो अपन 10 को उस साइड ले लेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -10 = -2n। देयरफॉर माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, क्या मिलेगा अपन को, n = 10 डिवाइड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो अपन को n की वैल्यू कितनी मिली है, n की वैल्यू 5 मिली है, मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।